परमेश्वर का प्रेम ही आज हमें संभाल रहा है। संसार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है उसकी प्रेम, उसकी दया जब तक हमारी सांसें जीता है तब तक उसका प्रेम, उसकी अनुग्रह हमारे साथ है। तो हमने देखा कि शुक्रवार को कि परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर के दया से रहने वाले, भरने वाले, काम करने वाले, प्रार्थना का जीवन जीने वाले, संसार पर जीवन बिताने वाले, वो न्याय के दिन पास होगी। न्याय होने समय उनको परमेश्वर आनंद जीवन देगा। परमेश्वर उनको उसके राज्य में उसका स्वागत करेगा, जो परमेश्वर के प्रेम के साथ और दयालु के साथ अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने सबका अवसर दिया इस संसार पर, सबके ऊपर जो इस संसार में बुरे जीवन जी रहे, अच्छा जीवन जी रहे, सबके ऊपर परमेश्वर बारिश गिराता है, सबके ऊपर सूरज उगता है। परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, आज भी सबके ऊपर दया करता है परमेश्वर। लेकिन जो न्याय हम देखते हैं, न्याय के दिन कौन सी बात हमें छुड़ाएगी? वो है परमेश्वर का आगापे प्रेम, और इस प्रेम में चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि प्रेम में गुण वो दयालुता, और जिन्होंने अपने जीवन भर में दया करते रहते हैं, न्याय के दिन उनके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया। ये गुण जो है प्रेम में गुण होते हैं, जैसे कि पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय निकालेंगे और उसमें दयालुता, प्रेम का गुण हमने देखा 13 अध्याय में 4 वचन में हमने देखा प्रेम दीर्घवंत है, कृपालु है। क्या है? दयालु, कृपालु है। प्रेज लॉर्ड। यहां पर दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है परमेश्वर का प्रेम में गुण है विश्वास योग्य या विश्वास योग्यता। अगर हमारे अंदर प्रेम है कहते हैं, लेकिन उस प्रेम में हम देखते हैं कि उस प्रेम में विश्वास योग्यता होनी है। हालेलुया। विश्वास योग्यता ये गुण होना है उस प्रेम में। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर प्रेम है, मैं प्रेम से जीवन जीता हूं, हाँ ये बात सही है, लेकिन उस प्रेम में गुण होना है। अगर हमारे परिवार में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर आप कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम में गुण भी होना चाहिए। पहले दयालुता को दिखाया मैंने सब गुण, दूसरा जो गुण है उसमें विश्वास योग्यता। कौन सा? विश्वास योग्यता। और यहाँ पर 4 से 8 वचन में हम देखते हैं कि उसमें प्रेम का गुण में कुछ बातें इसमें पाते हैं। अगर 4 से 8 वचन तक आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये प्रेम में विश्वास योग्यता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विश्वास योग्यता में उसका जीवन रहता है, उसके अंदर प्रेम के अंदर विश्वास योग्यता पाई जाती है। विश्वास योग्यता का मतलब है वो कभी भी अपने साथी से, अपने संग रहने वालों से कभी भी वो कपट नहीं करेगा। विश्वास योग्य का मतलब है कि उसके ऊपर कभी भी विश्वास किया जा सकता है।
हालेलुया। देखो, अगर आप कहते हैं परमेश्वर में आपस में हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम में चलते हैं और हमारे अंदर प्रेम है, तो मेरे प्रियो उस प्रेम में वो गुण होना है विश्वास योग्यता। इतना ही विश्वास योग्यता होना है कि आंखें बंद करके आपके ऊपर विश्वास करना है, हो रहा है, तब पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर इतना प्रेम है कि इसके प्रेम में गुण भी है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता में हम देखते हैं कपट नहीं रहता। विश्वास योग्यता में हम देखते हैं वो कभी भी झूठा नहीं रहता या झूठ बातें नहीं बोलता। विश्वास योग्यता में हम देखते हैं वो हमेशा सच बातें बोलता है। क्या बोलता है? सच बातें बोलता है। विश्वास योग्यता में हम देखते हैं कि वो हमेशा सच्ची बातें बोलता है। विश्वास योग्यता में हम देखते हैं वो कभी कपट नहीं रहता, तो कभी कपट नहीं रखता अपने साथी के बदले। आपस में जब रहते हैं, यूनिटी में जब रहते हैं, संग रहते हैं, तो उस प्रेम में विश्वास योग्यता के रहने के कारण वो कभी भी कपट नहीं रखेगा और वो कभी भी झूठ बातें नहीं बोलेगा, वो सच बातें बोलेगा। बोलो प्रेज़ गॉड। और भरोसा करने लायक रहेगा। वो कैसा रहेगा? आगापे प्रेम में एक गुण है कि जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो विश्वास हो गया अपने वचन के द्वारा, वो विश्वास हो गया वो खुद के। हम बाइबल कहती है कि हम भी तो विश्वासी होते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा देने वाला कभी परमेश्वर नहीं होता हमारे साथ। वो हमेशा हमारे संग विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें बोलिए, बोलो प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कभी आपसे झूठी बात बोलता है? नहीं। परमेश्वर आपसे कभी धोखा देता है? नहीं। परमेश्वर आपसे हमेशा विश्वास योग्य रहता है। उसका प्रेम हमारे ऊपर इतना सच्चा है कि वो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। इसलिए वो परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है, वो भी इंसान, वो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर विश्वास योग्य उसके जीवन में उनको होना चाहिए। विश्वास योग्य का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, भरोसा लायक, भरोसा करने के लायक, कपटी नहीं हो और सच्चा बोलने वाला, सच बातें बोलने वाला, कभी धोखा नहीं देने वाला। यह है प्रेम का गुण, विश्वास योग्यता। अगर प्रेम है कहते हैं, लेकिन उस आपस में प्रेम है कहते हैं, किसी भाई हम आपस में भाई बहन के ऊपर हम बोलते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है कहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं है, हम एक किसी को धोखा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि संसार का प्रेम, सुनिए, जो संसार का प्रेम जो है वो उसमें प्रेम कहते हैं, लेकिन उस प्रेम में हम देखते हैं कि उस संसार के प्रेम में हम देखते हैं कि धोखा देने वाला प्रेम है। कौन सा प्रेम होगा? धोखा देने वाला। जैसे यहूदा इस्करियोत के विषय, उसने यीशु मसीह का चुंबन ले लिया, उसने यीशु मसीह को का चुंबन ले लिया। चुंबन का मतलब क्या है? प्रेम का। जब जो इंसान गले मिलते हैं और चुंबन लेते हैं, ये पवित्र चुंबन, प्रेम का चुंबन रहता है। लेकिन वो यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को गले को लगाया और यीशु मसीह को चूम लिया। उसने एक चुंबन लेकर उसको पकड़ाया गया। वो कैसा प्रेम था? वो विश्वासों के प्रेम था? नहीं। वो प्रेम हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत का खाली बाहर का प्रेम था, संसारिक प्रेम था, और उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। यीशु मसीह को उसने धोखा दे दिया, उसने छोड़ दिया परमेश्वर मसीह को। हालेलुया। विश्वास योग्यता का मतलब है हमेशा वो संग रहता है। बोलो आमीन। विश्वास योग्य का मतलब है हमेशा क्या रहता है? वो संग रहता है, जिसके अंदर हम देखते हैं प्रेम है। देखो मेरे प्रियो, पति पत्नी के बारे में मैं बोलता हूँ कि पति पत्नी में बोलते हैं कि हम प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में
वो पति पत्नी के प्रेम में एक गुण होना चाहिए, वो विश्वास योग्यता। कभी भी नहीं छोड़ने वाला साथ, कभी भी धोखा नहीं देने वाला, कभी भी कपट नहीं रखने वाला, कभी भी झूठी बात नहीं बोलने वाला। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर पति कभी कुछ बातें झूठी बात बोला और सच्चाई सामने आ गई तो ये सही है, फिर बाद में दोनों में मुझे तुमने क्यों झूठ बोला, तुमने मुझे क्यों झूठ बोला, ये झगड़ा चलता है। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आता है कि जो कहते हैं कि हमारे पति पत्नी में हमारी फैमिली में प्रेम है, लेकिन झूठ को जब जहां पर प्रवेश करता है उस सच्चे प्रेम में वो गुणों को निकालता है। विश्वास योग्यता उस प्रेम में जरूरी है, एक दूसरे के साथ विश्वास होकर रहना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं कि जब कभी झगड़ा होता है तो पत्नी पति का बुराई निकालते रहता है और पति पत्नी का बुराई निकालता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच्चा प्रेम अगर है, पति पर है या बच्चों पर है, वो अंत तक विश्वास होकर रहता है, अंत तक उस प्रेम के बारे में विश्वास भी रहता है। विश्वास योग्य मतलब वो भरोसा करने के लायक रहता है, वो कभी भी गला नहीं काटेगा, कभी भी मराठीत म्हटलेलं आहे केसाने गळा नाही कापत, कशाने गळा कापत नाही, बरोबर, कशाने केसाने गळा कापतात ना, हाँ, बाल से गला काटता। हालेलुया। अभी हिंदी में मालूम लेकिन मराठी में मैं है गोड़ गोड़ बोलो केसाने गला कापला। हालेलुया। वो प्रेम कैसा है, धोखा देने वाला, लेकिन सच्चा प्रेम, अगापे प्रेम का गुण है विश्वास योग्यता। सुन रहे आप? बोलो प्रेज लॉर्ड। कौन सा? विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता मतलब है कभी भी आपस में परिवार में प्रेम है तो कभी भी झूठ बातें नहीं होनी चाहिए, कभी भी कपट नहीं होना चाहिए, उसको विश्वास योग्यता बोलते हैं। कभी भी धोखा देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते विश्वास योग्य, उसको बोलते विश्वास योग्य। कभी भी नाश करने वाली बातें नहीं रहेगी। आगे बोलिए, बोलो प्रेज गॉड। मैं आपको भरोसा, समझ में आ रहा है आपको? भरोसा करने का एक विश्वास योग्य गुण है। विश्वास योग्यता का गुण क्या है? भरोसा करने के लायक, वो कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, अंत तक वो संग रहेगा, इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं एक दो व्यक्ति के बारे में मैं बताकर प्रार्थना करने वाला हूं। विश्वास योग्य कैसा प्रेम रहता है वो हमारे सामने एक उदाहरण है। निकालिए पहला शमूएल, पहले कोई तो भजन संहिता 89 चैप्टर, और उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पहला शमूएल की तरफ जाएंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। 89 का 33 देखो, मैं पढ़ता हूं। मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? भजन संहिता 89 का चैप्टर 33 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। प्रेम में क्या है? विश्वास योग्यता। कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी करुणा उसके ऊपर से हटाऊंगा नहीं। आगे बोलता है ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। इसका मतलब है कभी मैं धोखा नहीं दूंगा, सच्चाई को छोड़कर मैं झूठा नहीं ठहरूंगा, खरा ही रहूंगा मैं। बोला हालेलुया। विश्वास योग्य भी रहूंगा। प्रेम में विश्वास योग्यता रहती है, बनी रहती है। अगर प्रेम में बोलते हैं, हम आपस में प्रेम में बोलते हैं, लेकिन विश्वास योग्यता का गुण नहीं है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से सिखा रहा हूं कि अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारी सेवा व्यर्थ है, हमारा भविष्यवाणी करना व्यर्थ है, हमारा शरीर
जितना भी प्रभु की सेवा के लिए दिया वो व्यर्थ है। बोलो प्रेज गॉड। इसलिए प्रेम में का दूसरा गुण मैं आपको बता रहा हूं आज, विश्वास योग्यता। और पहला परमेश्वर का एक नंबर में आता है परमेश्वर, वो विश्वास योग्य है उसके प्रेम के बारे में। वो आज भी हमसे प्रेम करता है, उसकी करुणा अभी भी हमारे ऊपर है। आज हम जिंदा ये प्रमाण है कि वो उसका प्रेम है। हालेलुया। जब तक आज पृथ्वी पर आप जितने साल जिंदा रहते हैं उतने साल परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर है। लेकिन जब न्याय के समय परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तुझे 50 साल 60 साल पृथ्वी पर रहा, 70 साल पृथ्वी पर रहा और तेरे ऊपर मैंने करुणा की, तेरे ऊपर मैं प्रेम किया, लेकिन तूने पृथ्वी पर क्या किया? किसी को कितने लोगों को कितने लोगों को तूने धोखा दिया, इतने लोगों के बारे में तूने कपट रखा, इतने लोगों को तूने उनका भरोसा तोड़ दिया, इतने लोगों को तूने झूठ बोला, सच्चाई से जीवन नहीं जिया उसके साथ, इतने लोगों का तूने बुरा किया। क्या ये तेरे प्राप्त प्रेम था? बोलो प्रेज गॉड। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं पहला शमूएल और उसका 18 अध्याय, निकालिए पहला शमूएल उसका 18 अध्याय। यहां पर दो व्यक्ति का जो प्रेम है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और दो व्यक्ति है योनातान और दावीद। दावीद ने गलियात को मार डाला, दावीद ने गलियात को मार डाला, जो शत्रु था इस्राएल का उसको उसने मार डाला परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा। और योनातान का जो मन है दावीद के ऊपर लगा रहा, वो उसके ऊपर प्रेम करने लगा। दावीद का भी योनातान के ऊपर प्रेम था और योनातान का भी दावीद के ऊपर प्रेम था। हम यहाँ पर देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूं, पढ़िए। पहला वचन 18 का पहला। जब शमूएल से बातें कर चुका, तब योनातान का दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। देखो, प्रेम करने लगा। योनातान इतना उसको दावीद प्रिय लगा कि वो अपने प्राण के समान, अपने समान उससे क्या करने लगा? दावीद से प्रेम करने लगा, प्यार करने लगा। देखो यहाँ पर दोनों का मिलन हो गया है। एक योनातान सच्चा मन से अपने प्राण के बराबर वो अपने दावीद के साथ प्रेम करने लगा, उसके ऊपर प्रेम तो उससे प्यार करने लगा, उससे प्यार की बातें करने लगा। दोनों का एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चा देखो, हम देखते हैं हम दोस्त बोलते हैं, दोस्त से हम प्रेम है, लेकिन प्रेम में क्या होना चाहिए? प्रेम, और उस प्रेम में गुण क्या होना चाहिए? दयालुता पहला गुण, दूसरा आज मैं सिखा रहा हूं विश्वास योग्यता। फिर उस फ्रेंडशिप का मतलब है, लेकिन प्रेम बोलकर उसके बारे में कपट रखना, फ्रेंड बोलकर उसके बारे में मित्र कहकर उसके बारे में उसको झूठी बात बोलना, मित्र कहकर उसका भरोसा तोड़ना, ये प्रेम नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो मित्र है हमारे सामने, उदाहरण के तौर से हम सीख रहे हैं योनातान और दावीद के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि योनातान जो राजा का बेटा, किसका बेटा? राजा, बड़े घराने का, शाऊल का बेटा। अब एक नया दावीद राजा आ गया है, उसने गलियात को मार दिया है और उसके ऊपर उसने प्रेम किया, प्यार किया उसके ऊपर। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा, और शाऊल ने भी उसके पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। आगे। तो योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। देखो वहां पर उन्हें बातें की, एक दूसरे के हाथ में एक वाचक मतलब है करार किया। प्रेज गॉड। और क्या किया आगे? क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। और वो अपने प्राण के समान, अपने प्राण के खुद के ऊपर जैसा प्रेम करता था, वैसे दावीद के ऊपर वो प्रेम करता था योनातान। आगे। योनातान ने अपना भागा जो वही सवय पहनने था उतारकर, योनातान ने अपना भागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र
दे दिया। ये देखो प्रेम, प्रेम का क्या विश्वास हो गया है, उसने अपना कोट जैसे जैसे ना अति अच्छा तलवार ये सब कुछ उसको दे दिया और वहां पर उसने बताया कि दावीद मैं तुझसे मेरे समान मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहां पर एक सच्ची दोस्ती बन गई होगी, उस दोस्ती में सच्चा प्यार हम देखते हैं, उस दोस्ती में सच्चे प्यार के गुण हम देखते हैं, एक दयालुता, एक दूसरे के ऊपर दया करना और नफरत नहीं दोनों के बारे एक दूसरे में, लेकिन विश्वास योग्यता है उस दोनों में। क्या है? जब दावीद को बहुत सारा सक्सेस मिलने लगा, दावीद को बहुत सारी बातें लोग उसकी जय जयकार करने लगे, शाऊल उसकी नफरत करने लगा, शाऊल उसके बारे में कपट रखने लगा, शाऊल उसको मारने की सोचने लगा, शाऊल उसको नाश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन दावीद जो है वो अपने मन से योनातान के ऊपर भी प्रेम करता था और इस्राएल अपने देश के ऊपर प्रेम करता था और वो सच्चे मन से वो सेवा करता था शाऊल के अधीन होकर। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन शाऊल जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल एक नफरत करता था, लेकिन एक अलग बात मैं क्या बता रहा हूं, शाऊल का बेटा योनातान वो दावीद से सच्चा प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ मालूम है? एक दिन दाऊद को पता चल गया कि शाऊल जो है उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको नाश करेगा, मारेगा। ये दाऊद को भनक लग गई और उसने पूरे मन से, साफ हृदय से उसने योनातान के पास जाकर बात बताई। इसको बोलते विश्वास के बाद मन में रखा नहीं, अरे शाऊल मेरे को मारना चाहता है, अरे योनातान भी उसमें क्या है ना, ये दाऊद ने कहा उसको। वो बिंदास गया, 20 अध्याय निकालिए और 20 अध्याय से हम देखते हैं, 20 अध्याय में हम देखते हैं कि पहला वचन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि दावीद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या पाप हुआ, मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है। उससे कहा, योनातान ने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा नहीं जाएगा। सुन मेरा पिता मुझको बिना बताए तो कोई बड़ा काम करता है ना कोई छोटा काम करता है, वो फिर ऐसी बात मुझसे क्यों छुपाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दावीद कहता है, फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, हाँ, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। पिता भी जानता है, वो जानता था योनातान दावीद से बहुत सच्चा प्यार करता है, ये जानता है, इसलिए उसको बताया नहीं ऐसा कहता है वो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 4 वचन में योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वहां मैं तेरे लिए करूंगा। और यहाँ पर देखते हैं, यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बेथलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वो योग कहे कि अच्छा तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत बढ़ उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। ऐसे उनकी कुछ बात रहती है कि तू जा भोजन करते समय अपने पिता से कहना कि दावीद जो है राजा नहीं था उस समय, लेकिन दावीद ने मुझसे छुट्टी मांगी है, वो अपने गांव चला गया बेटे। लेकिन अगर वो प्यार से अच्छा कहेगा तो जान लेना कि उसके मन में अच्छी बात है, लेकिन वो गुस्से से कुछ गलत बातें बोलेगा तो ठान लेना कि उसके मन में मेरे लिए कपट है, वो मारने के मुझे नाश करने की कोशिश कर रहा है। आगे मैं इतना पढ़ के समय नहीं है उतना, लेकिन घर में आप पढ़ेंगे तो ये अच्छा एक उदाहरण हमारे अंदर विश्वास योग्य बना है। बोला हालेलुया। फिर उनके अंदर करार होता है, उनके अंदर बातें होती है। योनातान कहता है कि अगर मेरे पिता के मन में कुछ ऐसे मैंने देखा कि तुझे मारना चाहता है, तुझे नाश
तुझे बताऊंगा कि तू भाग जा। कुछ उन्होंने प्लान किया, एक तीर छोड़ना, और अगर तीर छोड़ने के बाद मैं क्या बोलूंगा तो तू आना, और ऐसे कुछ बातें करूंगा तो तू निकल जाना, भाग जा। जब भोजन करने समय बैठा था, पहले दिन हम देखते शाऊल ने कुछ नहीं बोला, एक पहला दिन आया नहीं, लेकिन दूसरे दिन उसने बोला। दावीद नहीं दिखाई दे रहा है, किधर है दावीद? योनातान कहता है उसने मुझसे परमिशन लेकर छुट्टी मांग कर वो अपने गांव गया बेथलेहम, अपने परिवार के साथ उसका कुछ यज्ञ का कार्यक्रम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो, एक बात वहां पर शाऊल गुस्सा होता है और कहता है जब तक दावीद जिंदा है तब तक तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। योनातान को कहता है दावीद है जिंदा तो तब तक तू राजा नहीं होगा, तुझे राजा बनाना है, मुझे तू मेरा बेटा है और मेरे बाद तू ही राज्य करेगा, लेकिन जब तक दावीद जिंदा है तब तक तू राज्य नहीं करेगा, तेरा राज्य स्थिर नहीं होगा, इसको उसको तो मरना ही पड़ेगा, ऐसा उसने गुस्सा से कहा। योनातान ने कहा ऐसा क्या अपराध किया लेकिन दावीद ने उसको मारना चाहते हो? शाऊल ने अपना हाथ योनातान के ऊपर किया, तब योनातान ने जान लिया कि शाऊल के अंदर क्या है, दावीद के बारे में कपट है, मारने की सोच रहे। तुरंत वो उस दिन खाना नहीं खाता और वो उठता है और दावीद को बोलता है, वो तीर छोड़ता है, वो बोलता है, एक वचन पढ़ता हूं मैं, एक 20 का 37 वचन पढ़िए, 20 का 37। जब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा तीर तो तेरे पहली ओर है। फिर योनातान ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा फुर्ती कर, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का को कुछ नहीं जानता था। वो लड़का आगे केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। देखो ये क्या विश्वास हो गए। पिता ने शाऊल ने कहा योनातान को बुला, उसको दावीद को, उसको मरना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे बाद तू ही राजा, तेरा राज्य स्थिर रहेगा, उसको बुला, उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर योनातान का प्रेम और उसके अंदर विश्वास योग्यता का फल हम देखते हैं। विश्वास योग्यता का फल हम देखते हैं कि वो जाता है, उसको मारने के लिए बुलाता, वो बोलता है तू जा, जल्दी से फुर्ती से भाग जा, रुक मत। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। क्या कहता है वो? ठहर मत, फुर्ती से, बड़ी फुर्ती से निकल जा, ठहर मत, ऐसे कहता है। वो लड़के को मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये इशारा है उसका कि तू निकल जा जल्दी से, इधर मत आना, मेरा पिता तुझे मारना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके मन में कभी भी कपट नहीं आया। मुझे बता दे आपको, पिता के बाद कौन राजा होना चाहता है? योनातान नहीं होना चाहिए ना, लेकिन उसके मन में ऐसा नहीं आया। उसका सच्चा प्रेम था दावीद के ऊपर, उसको उसके मन में ऐसा आना चाहिए था, अरे दोस्त है, लेकिन बाद में ये मेरी जगह लेगा तो, यही मेरा जगह लेगा तो। देखो कंपनी में, काम में, हर बात में हम देखते हैं कि संसार में को सब लोग साथ रहते हैं, लेकिन अंदर एक दूसरे के बारे में कपट रखते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे तोहफे देते हैं, लेकिन क्या उस प्रेम में विश्वास योग्यता गुण पाया जाता है? जब ऐसा कुछ समय आता है कि कुछ पद के बारे में, किसी कुछ बात के बारे में, तो कपट हम प्राप्त करते हैं और उसके पैर को पकड़ के नीचे खींचते उसको और खुद ऊपर जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पिता के बाद यही राजा होने वाला है, लेकिन उसको वो चिंता नहीं, उसका एक सच्चा प्रेम, विश्वास योग्यता उसके जीवन में है। वो
अंदर, उसके प्रेम के अंदर एक गुण था, वो विश्वास योग्यता का गुण। कौन सा गुण? विश्वास योग्यता का। और यहाँ पर हम देखते हैं एक 41 में पढ़ा हूं मैं, जो ही छोकरा चला गया तो एक दाऊद दक्षिण दिशा की अलग से निकला और भूमि पर आंधे औधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की, उसने परमेश्वर की आराधना की। और यहाँ पर देखते हैं हम उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दावीद का रोना अधिक था। देखो वो दोनों मिले, एक दूसरे से छूने लगे और वो बहुत रोए, और उससे ज्यादा रोना दावीद का था। दावीद ने जान लिया योनातान का जो प्रेम है वो विश्वास योग्य प्रेम है, और उसके प्रेम में विश्वास योग्यता है। और वो इतना रोने लगा कि सच्चा भाई भी इतना प्रेम नहीं कर सकता, उतना प्रेम योनातान किया। बोलो प्रेज़ गॉड। हमारे यीशु मसीह ने भी इतना हमसे प्रेम किया कि जितने हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे भाई लोग भी इतना नहीं प्रेम करते, उतना प्रेम हमारे ऊपर यीशु मसीह ने किया है। उसके प्रेम में विश्वास योग्यता है। बोलो प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उसको बताया जा, और यहाँ पर कहा है उसे से चला जा। कैसे जा? 42 वचन पढ़िए 42। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा। कुशल से चला जा। देखो ये प्रेम है, बुरा नहीं चाहा उसने। प्रेम में विश्वास योग्यता आपकी बहुत जरूरी है। अगर विश्वास योग्यता की जो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, उसने दावीद को कुशल से भेज दिया, कुशल से चला जा, तेरा भला हो। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो हालेलुया। वो उसको मार सकता था, उसका नाश कर सकता था, अपने पिता की बात सुनकर मार सकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का आगापे प्रेम था, सच्चा प्रेम था, विश्वास योग्यता का प्रेम था। उसके अंदर वो भरोसा लायक का गुण था, वो कभी धोखा नहीं दिया उसने। और हम देखते हैं उसने कपट नहीं रखा उसके बारे में। इसलिए बाइबल में इतनी बड़ी कहानी है उसकी, सच्ची दोस्ती की ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं। सच्ची दोस्ती, सच्चा दोस्ती का प्रेम। हालेलुया। ये प्रेम होना चाहिए घर में, हर एक के परिवार में, हर एक के दोस्तों में, हर एक के बहन बहनों में, भाई भाइयों में, कलीसिया में, एक दूसरे में। ये प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता। हम कहते हैं हाँ मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, लेकिन पीछे से कपट रखना है ना, धोखा देना, झूठी बातें बोलना है ना, भरोसा लायक ना होना, ये कैसा प्रेम है? प्रेज़ गॉड। समझ में आया प्रेम का क्या नाम है? बोलो प्रेज़ गॉड। स्वार्थी नहीं है प्रेम, लेकिन संसार का प्रेम स्वार्थ नहीं, वो कभी भी धोखा देते। आज आई लव यू कहते, कल आई हेट यू कहते। बोलो प्रेज़ गॉड। संसार का प्रेम क्या है? आज आई लव यू कहना और कल ब्रेकअप करना, उसको प्रेम कहते हैं संसार का, ऐसा प्रेम। लेकिन सच्चा प्रेम अंत तक प्रेम करता है। बोलो प्रेज़ गॉड। यहां पर कुशल से चला जा आगे, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहे हैं, यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। देखो योनातान नगर में गया और वो उठकर दाऊद चला गया, और वो कहते हैं तेरे और मेरे मध्य में परमेश्वर है, सच में परमेश्वर है। जिनके अंदर सच्चा प्रेम है उनके अंदर परमेश्वर है, जिनके आपस में प्रेम है उनके अंदर सचमुच यहोवा परमेश्वर है। जिस पति पत्नी में प्यार है सचमुच उनके अंदर परमेश्वर है। जिन रिश्तों में, रिश्तेदारों में, वंश में, जातियों में प्रेम है सचमुच उनके अंदर परमेश्वर है। जिस देश में प्रेम नहीं वो देश नहीं बचेगा, जिस राष्ट्र में प्रेम नहीं वो राष्ट्र नहीं बचेगा। अगर देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा प्रेम के कारण, सच्चा प्रेम के कारण। अगर
देश में से प्रेम को निकाला जाए तो एक लोग एक दूसरे को मारकर नाश हो जाएंगे लोग। हर एक के संसार का जो प्रेम है वो निकाला जाए तो एक दूसरे का नाश करेंगे लोग मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर हम देखते तेरे और मेरे मध्य में परमेश्वर, तेरे वश और मेरे वश में परमेश्वर सदा बना रहे। ये सदा बना रहे ऐसा अगर आप चाहते तो प्रेम उसके अंदर विश्वास का गुण। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आगे कुछ वचन में बताना चाहता हूं, बाद में हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, 30 अध्याय ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। ये मैं वचन पढ़ रहा था तो बहुत आशीषित हुआ मैं। और 16 वचन हम देखते हैं, दावीद राजा को मारने के लिए शाऊल पीछे पड़ गया है। जहां भी दावीद का पता मिलता शाऊल पर दौड़ता था उधर। लेकिन एक आनंद की बात क्या है, शाऊल को दावीद नहीं मिलता था, लेकिन योनातान को पता था दावीद कहां है। दूसरी बात यहाँ पर और योनातान दावीद से मिल रहा है। 23 आते हैं, शाऊल की तरफ ढूंढ रहा है अपना पिता उससे ढूंढ रहा है दावीद को मारने के लिए। लेकिन योनातान को फिर एक बार दावीद उससे मुलाकात करता है और उसमें क्या बात होती है देखो, प्रेम में क्या है। हाँ, शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में आया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिया। क्या दिया? ये प्रेम है विश्वासयोग्यता। परमेश्वर से चर्चा करके, इसका मतलब प्रार्थना करके दावीद को उसने प्रोत्साहित किया, दावीद को उसने ढाढ़स दिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो? दावीद के ऊपर उसका प्रेम कितना विश्वास योग्य है। देखिए वो दावीद को ढाढ़स दे रहा है, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से चर्चा करके प्रार्थना करके उसको बोल रहा है। इसका मतलब योनातान का संबंध जो है बहुत परमेश्वर के साथ गहरा था। वो प्रार्थना करने वाला, विश्वास करने वाला, और परमेश्वर ने जो उसको कहा वही उसने दावीद के साथ बातें की, उसको ढाढ़स दिया, उसको हिम्मत दी, है ना। यह है प्रेम का मतलब। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करेंगे, किसी को ढाढ़स देंगे, हिम्मत देंगे, उसका मन को खिंचीकर नहीं करेंगे, उसके पैर को खींचेंगे नहीं, उसके ऊपर प्रेम है उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसके साथ अंत तक भरोसा लगाए, उसके साथ रहेंगे। ये प्रेम है, बोलो हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने ढाढ़स दिलाया उसको। आगे उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा। परमेश्वर ने उसको दिखाया था कि दावीद ही राजा होने वाला है, और तेरे पिता के हाथ में नहीं जाने दूंगा उसको मैं। और वही बात तो दाऊद ने कह रहा है, मत डर, मेरे पिता शाऊल के हाथ में तू नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? और तू ही इस्राएल का राजा होगा। तू ही इस्राएल का राजा होगा। देखो वो जानता है मैं नहीं हूंगा राजा। अरे देखा जाए तो मेरे पिता राजा है, पिता के बाद मैं राजा होऊंगा, लेकिन वो जानता है फिर भी उसके प्रेम में कपट नहीं आया, उसके प्रेम में सच्चाई विश्वास करता था। प्रेज गॉड, उसके प्रेम में सच्चाई थी। आमीन। वो जानता था तू ही राजा, इस्राएल का राजा होगा। आगे और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और मैं तेरे क्या होऊंगा? इतना विश्वास है। मालूम है कोई तो ऊपर और कोई तो, लेकिन उसने ये मान लिया, उसके ऊपर प्रेम था। वो बता रहा है उसको मैं नहीं, तू राजा होगा, तू ऊपर होगा, मैं नीचे। क्या प्रेम, थोड़ा भी कपट नहीं है उसके अंदर। वो कुछ को खबर लगा के बोल सकता था मैं दादी के मुखिया में मिला है, पापा के लिए ये राजा होने वाला है, इसको मार देते हैं, मैं राजा होगा। लेकिन ये प्रेम में कितना शुद्ध प्रेम, कितना विश्वासयोग्यता का प्रेम यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये गुण है प्रेम में। पहला गुण मैं बताया दयालुता, दूसरा गुण विश्वासयोग्यता का गुण है। हालेलुया। उसने बोला कि तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है, शाऊल भी जानता है।
तू राजा होने वाला है, मेरे पिता कहते हैं तू राजा होने वाला है, इसलिए मेरा पिता तुझे मारने को चाहता है, मैं राजा नहीं, मैं राजा होना। किसको पिता को भी लगता है ना कि मेरे बाद मेरा बेटा भी राजा होना चाहिए, उसको लगता है दावीद मैं वो राजा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ दावीद तू मेरा दोस्त, सच्चा दोस्त, मेरे प्राण के बराबर तू है, तू भी राजा होगा, मैं तेरे नीचे होगा। लेकिन दावीद ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि योनातान उसके नीचे, उसने भी उसके ऊपर इतना प्रेम किया। बोल हालेलुया। और हम देखते हैं 18वां वचन, तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। हाँ, और योनातान अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। उसने प्लान नहीं किया दावीद को मारने का। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है सच्चा प्रेम। आज इस समय अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे प्रेम में सच्चाई, विश्वास योग्यता का गुण मेरे जीवन में दे परमेश्वर। चलो सब लोग आगे बंद करिए, बोलो सब लोग हालेलुया। एक आंखें बंद करके एक छोटा सा कोर्स, पिता परमेश्वर जो उनकी प्रार्थना किया है, हाँ सच में पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थना को सुन लिया है।